स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट पार्ट में। तो पिछले पार्ट में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, ओके, और बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है या जो फॉर्मेशन ऑफ, आपने प्रिज्म देखा होगा, देखिए आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो, जो डायग्राम आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रिज्म के थ्रू जब व्हाइट लाइट निकलता है तब 7 कलर बनते हैं। आपने रेनबो में भी देखा होगा, बट एक्चुअली में प्रिज्म के थ्रू होता है। प्रिज्म इज नथिंग बट अ 3D ट्रायंगल, या आपने अगर पिरामिड्स देखे होंगे, इजिप्ट में जो पिरामिड होते हैं ना, जो 3D होते हैं, राइट। तो अब इसमें हो क्या रहा है वो समझेंगे। ओके, तो प्रिज्म के थ्रू जब व्हाइट लाइट पास होगा ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्पर्जन। ओके, देखो यहां पर लिखा हुआ है, और डिफाइन इसका कर लेना। डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एग्जाम में पूछते हैं, कभी 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे, नहीं तो कभी प्रोसेस पूछेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार पढ़ता हूं। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। अभी वो कंपोनेंट कलर कैसे याद रखें, तो आपको याद रखना है विबग्योर। क्या याद रखेंगे आप? विबग्योर। मैं यहां लिख देता हूं, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर का मतलब है, वी से आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन आपको लिखना कैसे है, तो ये आपको नीचे से लिखना है, नीचे से होते हुए ऊपर जाना है। और इससे रिलेटेड मैं आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन है, वो हम लोग फटाफट करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है तो 7 कलर्स फॉर्म होते हैं, और वो कलर को कैसे याद रखोगे आप? विबग्योर। और लिखना कैसे? नीचे से, तो ऐसे लिखोगे आप, VIBGYOR। क्लियर हो गया? ओके, और यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए हुए जो अपने को टेक्स्ट बुक में। ओके, हम लोग आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम दिसंबर 2020 में, अब आप बोलेंगे दिसंबर 2020 तो कोविड का समय था, जो फेल वालों का पेपर था थोड़ा लेट हुआ था, तो दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको ना ड्रॉ करना है, तो आप ये जो डायग्राम है, आप ये डायग्राम को ड्रॉ करोगे। ओके, ड्रॉ करने के बाद आप नीचे से VIBGYOR ऐसे लिखोगे। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड में क्या बोला है? विच कलर रे इज लीस्ट डेविएटेड। देखो ध्यान देना, जब रिफ्लेक्शन हुआ, जब ये प्रिज्म से लाइट बेंड होना शुरू हुई, रिफ्रेक्ट होना शुरू हुई, डेविएट का मतलब क्या? बेंड। कितना ज्यादा बेंड हुआ, कितना कम बेंड हुआ। ओके, तो अब मुझे बताओ, इसमें सबसे ज्यादा बेंड कौन सा हुआ? वॉयलेट हुआ या रेड हुआ? कमेंट करो जल्दी से। वॉयलेट बेंड हुआ सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा रेड बेंड हुआ? यस, सबसे ज्यादा वॉयलेट बेंड हुआ। देखो ना, आप यहां से वॉयलेट का बेंडिंग देख सकते, सबसे नीचे जा रहा है। और सबसे कम कौन सा लाइट बेंड हुआ? तो सबसे कम जो लाइट बेंड हुआ वो था रेड। तो देखो यहां पर वही अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा है? विच कलर रे लीस्ट डेविएटेड। देखो ध्यान देना, लीस्ट मतलब सबसे कम बेंड कौन सा कलर हुआ? तो अपना आंसर है रेड। सबसे ज्यादा कलर कौन सा बेंड हुआ? वॉयलेट। तो देखो आपको यहां पर आंसर लिखना है इसका रेड, और इसका लिखना है वॉयलेट। आप पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो देखो 3 मार्क का क्वेश्चन था, अपन ने सॉल्व कर दिया है ना। चलो अगला इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द फिनोमिना। अब ध्यान देना, इसके नीचे आंसर दे दिया हूं मैं, पर ये इतना ही क्वेश्चन है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, अभी बॉर्डर को मार्क किया, इतना ही अपने को क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई द फिनोमिना शोन इन द फिगर बिलो, स्टेट एंड एक्सप्लेन इट। आपको इधर एक फिनोमिना दिया होगा, उसको आपको स्टेट करना है। तो जो मैंने आपको बताया, आपको ये डेफिनेशन लर्न करना है। कौन सा? ये वाला। देखो तो देखो यहां पर भी उन लोगों ने डेफिनेशन कवर किया है। कहां पर? ये फर्स्ट पॉइंट में, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड ए डिस्पर्जन। क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पर हो क्या रहा है, देखो आंसर कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले तो जो 2 पॉइंट अभी पीछे लिखे थे, कौन सा? रेड कलर विल बेंड द लीस्ट या डेविएट द लीस्ट, वॉयलेट कलर विल डेविएट द मोस्ट, है ना। देखो यहां कहीं ना कहीं वो पॉइंट दिया होगा, तो यहां पर तो वो दिया है कि 7 कलर फॉर्म होते हैं, आप पूरा नाम भी लिख सकते हो कलर का। ओके, उसके बाद देखो यहां पर दिया हुआ ये पॉइंट, आपका 5th पॉइंट, वॉयलेट कलर लाइट। ओके, वॉयलेट के बारे में बताया, बेंड्स द मोस्ट। और अब 6th वाला देखो, ईच कलर इमर्जेस आउट ऑफ द पाथ। अब यहां पर रेड का जिक्र नहीं हुआ है, तो आप रेड के बारे में भी लिख सकते हो। ओके, देखो एक हुआ है, देखो रेड कलर बेंड्स द लिस्ट। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया था जुलाई 2022 में। ओके, आपको ये ध्यान रखना है
कि ऐसे तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको डायग्राम देख के ही बताना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिफाइन का। तो अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और आप डिफाइन करते हो तो 1 मार्क्स तो आपके पॉकेट में। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जब लाइट एंटर हुआ तो विबग्योर कलर फॉर्म हुआ, विबग्योर कलर फॉर्म होने से क्या क्या चीजें हुई वो सब। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्या दिया हुआ है, डैश कलर इज डेविएटेड द लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ऑब्टेन विद द ग्लास प्रिज्म। थोड़ा सा इसका आंसर आपको पता होगा, यस। सेपरेशन ऑफ ये व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट देखो ध्यान देना, रेनबो बनने के लिए ना क्राइटेरिया है, लेट्स से प्रिज्म। अगर अगर मैंने कोई दूसरा कलर लिया, दूसरा कलर का लाइट लिया तो रेनबो नहीं बनेगा, रेनबो बनेगा व्हाइट लाइट ऐसे। तो जब व्हाइट लाइट एंटर होगी ना तभी जाके वो 7 कलर स्पेक्ट्रम बनेगी। क्लियर हो गया, तभी जाके वो 7 कलर स्पेक्ट्रम बनेगी। इतना आई होप आपको समझा होगा। ओके, तो वो जो 7 कलर स्पेक्ट्रम है उसी की बात कर रहे हैं। तो ये अपने को नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस यहां पर पूछा है कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड कम होता है। देखो ना, पढ़ो, डैश कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। तो सबसे कम बेंडिंग कौन सा था, देखो अगर अपन डायग्राम पे आ जाए तो सबसे कम बेंड कौन सा हुआ था, रेड हुआ था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी मार्च 2022 में आया था 1 मार्क्स एमसीक्यू में। क्लियर हो गया, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, आप ध्यान रखेंगे तो एक बार आपको टॉपिक याद हो गया। तो क्या 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 याद रखना है, तो रेनबो जो है वो व्हाइट लाइट से फॉर्म होगा, प्रिज्म से फॉर्म होगा, इस प्रोसेस का नाम होगा डिस्पर्जन। ओके, क्लियर हो गया, और डिस्पर्जन की वजह से 7 कलर्स बनेंगे विबग्योर, जिसमें रेड सबसे कम बेंड होगा, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा। ओके, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायग्राम देखो और अच्छा अब ध्यान देना, ये मार्च 2025 में आया था। अब ना मैं आपको बहुत अच्छा चीज बताता हूं, ये ना 5 मार्क का क्वेश्चन है। आपको पता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, अब तो शायद अब आपका प्रीलियम चल रहा होगा, आपको पता होगा, आप 5 मार्क्स के लिए ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोटर रट्टा मारते हो कि नहीं मारते हो। अब 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या क्या बड़े बड़े आंसर पढ़ते हो। लेकिन यहां देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो साधारण से 5 सवाल पूछे गए, उसके आप जवाब दे दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, खटाक 1 मार्क्स मिल गया, है ना। तो पूरा मोटर लिखने से अच्छा अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाए, और ये फेल वालों का पेपर नहीं, मार्च का पेपर है। तो अब तक जिनको लग रहा था कि अरे यार पैटर्न तो सेम है, फेल वालों को ज्यादा क्वेश्चन आया है सर, तो फेल वालों को अब तक आ रहा था 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, और नॉर्मल पासिंग वालों में देखो सीधा 5 मार्क्स के लिए पूछा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट। ऐसा कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, ये देखो वायलेट हो गया। नेम द कलर दैट डेविएट द लीस्ट, कौन सा कलर है, रेड। मिल गए 3 मार्क्स। सोचो, आप सोचो, खाली आपको कलर लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। नेम एनी वन फिनोमिना इन द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस। मुझे एक बात बताओ, प्रिज्म में आपको रेनबो बनता हुआ दिखा, वो पूछ रहे हैं कि नेचर में ऐसा कब होता है कि रेनबो बनता है। तो ये फिनोमिना का नाम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक ये चैप्टर पढ़े नहीं थे ना, तब तक तो आपको पता भी नहीं होगा कि जो रेनबो है वो इस कॉन्सेप्ट में फॉर्म होता है ना। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये क्या पूछ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने यहाँ 4 आंसर लिखे छोटे छोटे वर्ड्स के, और आपको 4 मार्क्स मिल गए। लास्ट वाला पूछा है डिफाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स। ओके, तो इट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स विच इज फॉर्म्ड बाय अ व्हाइट लाइट। क्या बोला मैंने, इट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर होते हैं, और फॉर्म कौन करता है, व्हाइट लाइट उसको फॉर्म करता है। क्लियर हो गया, ओके। तो देखो आपको कितना इजीली यहां पर 5 मार्क्स मिल गया। अब एक चीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, एज ए एग्जामिनर आप और हम अगर एग्जामिनर होते तो क्या करते, ध्यान देना। मैं क्या करता पता है, मैं ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, मैं ये जो दिया ना लोग वीआईबी जीवार में नहीं देता। मैं पूछता कि यहां पर मैं इसको नाम दे देता इंस्टेंट। 1 मिनट रुकिए, इसको मैं रब करता हूं, और मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं, ये समझिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को अगर आप खुद बनाना सीख जाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। देखिए मैं क्या करता, मैं इसको एक्स नाम देता, मैं इसको वाई नाम देता। मैं उनसे पूछता कि मुझे एक्स और वाई का नाम बताओ, ठीक है। तो देखो मेरे एक्स का नाम पूछा 1 मार्क्स, वाई का नाम पूछा 1 मार्क्स। क्लियर हो गया, ओके। चलो अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है रेनबो। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं, आपने प्रिज्म पढ़ा, अब ना नेचर में रेनबो कैसे बनता है ना वो समझो। रेनबो कैसे बनता है नेचर में, ऐसा समझो
कि ये जो पानी के जो बूंदे है ना, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये ना छोटे छोटे प्रिज्म जैसा काम करते हैं। देखो आप मैकेनिज्म समझो। व्हाइट लाइट जो कि सनलाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, राइट। व्हाइट लाइट नहीं बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब ऐसा लाइट जो रेनबो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो अपन इस केस में व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि अपने स्टेट बोर्ड में अपन 10th स्टैंडर्ड में व्हाइट लाइट पढ़ते हैं। वो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है कि कौन सा लाइट फॉर्म हो रहा है। फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि व्हाइट लाइट, तो सनलाइट जो है अपना मोस्टली अपन मान के चलेंगे व्हाइट लाइट है। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना, क्या होता है, देखो जब बारिश होता है तब धूप नहीं होता, राइट। लेकिन जैसे ही बारिश के बाद अचानक से धूप आता है, तो जो सनलाइट है वो आपके ड्रॉपलेट्स में पड़ता है, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक रेनबो फॉर्म करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड है? प्रिज्म के ऊपर डिपेंड है। क्लियर हो गया? ओके, तो समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना। सही बात है, ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना है, लोग देखते हैं, लोग फोटोज लेते हैं, है ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन क्या है, तो इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो 3 चीजों से बनता है। पहला, डिस्पर्जन। मुझे एक बात बताओ, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। डिस्पर्जन का डेफिनेशन क्या पड़े? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, मतलब जो लाइट है जब 7 कलर में स्प्रेड हो जाएगा तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन। तो यहां भी तो 7 कलर बन रहे हैं ना। ये देखो, आपको ये ऊपर का कलर और नीचे का कलर दिखाया, बीच के कलर नहीं दिखाए, रेड और वायलेट दिखाया डायरेक्ट। लेकिन आप खुद सोचो, अगर 7 कलर बन रहा है तो पहला, जब रेनबो, ये जो लाइट है, ये जो सनलाइट है, ये जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर गया, ओके, तो 7 कलर बने। तो वाटर ड्रॉपलेट में रेनबो कैसे फॉर्म हुआ? तो सबसे पहला काम किया डिस्पर्जन ने। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये वाटर ड्रॉपलेट ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो कायदे से इस ये जो लाइट है, इसको बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन लाइट कैसा रहा? अंदर ही रहा, ऐसे। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब क्या? टोटल लाइट अंदर के तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, जबकि यहां होना चाहिए था रिफ्रैक्शन। अरे आप चश्मा पहनते हो, आपको आर पार दिखता है, ऐसे बूंदे भी तो आर पार है। आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी भर लो और ऐसे देखो, तो जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा आर पार की चीजें दिखती है, राइट। लेकिन यहां पर जो लाइट जा रहा है वो आर पार हो ही नहीं रहा। लाइट जो है वो टकरा के मिरर, ये जो हिस्सा है मिरर जैसा एक्ट कर रहा है। तो इसी को मैं बोलूंगा TIR। तो दूसरा प्रोसेस पता चला कि वो कैसे कंबाइन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। और एक और चीज है ये सारे प्रोसेस में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यही तो कल पढ़े थे, यही तो अपन रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो केस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में नहीं भी पूछते हैं और आपको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बोलते हैं और वहां पर आप फर्स्ट पॉइंट लिखते हो कि रेनबो इज द ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना, और सेकंड पॉइंट लिखते हो कि रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो आपको 101%। और ये डायग्राम बनाते हो तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स सिर्फ इतना करने के लिए मिले। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, है ना। ओके, तो आंसर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। 3 मार्क्स के लिए 2025, पिछला साल आके गया ये, राइट। क्या पूछा है? ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बना लोगे? ये देखो, आपका डायग्राम है। ओके, यही आपको वहां पर ड्रॉ करना है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का डायग्राम आपको मिल जाएगा। ओके, नेम एनी 2 नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। क्या क्या 2 नेचुरल प्रोसेस हुए? हमें तो सर 3 पता है, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये तीनों में से कोई 2 यहां पर लिख देना। लेट्स से मैं लिखता हूं रिफ्रैक्शन और मैं लिखता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये TIR टीचर्स कॉपी, आपको पूरा लिखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तीसरा, व्हाट डज द स्मॉल ड्रॉपलेट एट एक्स। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया, ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है किसके जैसा बिहेव करते हैं? क्या ये प्रिज्म के